अगर एसआईआर में आप हिंदुओं को सम्मिलित नहीं करते तो आपके ऊपर पक्षपात का आरोप लग सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है? वो तो एविडेंस के आधार पर करते हैं। आप बताइए कहाँ तक उचित है कि आप जो खालिस हिंदुस्तानी हैं उसका पक्ष नहीं ले रहे, आप घुसपैठी से अपनी संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं। नेता मतलब जो भाषण देता है, नेता मतलब जो भीड़ में होता है, नेता वो जो सत्ता की कुर्सी पर विद्यमान होता है या विपक्ष में चिल्लाता है। बिहार में जो इलेक्टोरल रोल रिवीजन हो रहा है इसमें दो आरोप लग रहे हैं। एक आरोप ये लग रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार का राइट हैंड बन गया। ये चुनाव आयोग की तौहीन है और विशेषतः वो लोग तो ना बोलें जिनके कार्यकाल में चुनाव आयोग के मुखिया फिर किसी राजनीतिक परिवार में दो लोगों का ब्याह कराते थे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर एसआईआर में आप हिंदुओं को सम्मिलित नहीं करते तो आपके ऊपर पक्षपात का आरोप लग सकता है। एसआईआर में अगर आप संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रखते तो आप पे आरोप मढ़ना जायज़ था। लेकिन यहाँ पर आप आरोप किसी राजनीतिक दल पर नहीं कर रहे हैं। इनका अटैक कंसिस्टेंटली चुनाव आयोग पर रहा है, जो अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी भी है और जिसमें इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्षमता है कि वो अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख या देश के सम्मुख रख सके। इस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी दे चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर टिप्पणी करना कहाँ तक उचित है? वो तो एविडेंस के आधार पर करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट पे तोहमत लगाएं, चुनाव आयोग पर तोहमत लगाएं, ये कहाँ तक वाजिब है? पर अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिम्स को देश में टारगेट कर रहे हैं। आप अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं देश में तो आप खोजिए, उनको निकालिए, लेकिन ये काम चुनाव आयोग का तो है नहीं। अवैध घुसपैठी किसी धर्म से तो अलंकृत नहीं है। उनके लिए जिस शब्दावली का सरकार प्रयोग करे, मैं सरकार के प्रतिनिधि के नाते नहीं बोल रही हूँ, मैं सामान्य नागरिक और भाजपाई के नाते कह रही हूँ। अवैध घुसपैठी के किसी भी धर्म से विशेष उल्लेख तो सरकार नहीं करती। सरकार कहती है अवैध घुसपैठी। अब आप बताइए कहाँ तक उचित है कि आप जो खालिस हिंदुस्तानी हैं उसका पक्ष नहीं ले रहे, आप घुसपैठी से अपनी संवेदनशीलता व्यक्त कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अटपटा आपको नहीं लगता? एक नागरिक के नाते इस देश में साधारण नागरिक मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, पूरे दिन अपनी मेहनत के पैसे से टैक्स भरता है ताकि देश के निवासियों को, रहवासियों को, जो लीगल रेजिडेंट्स हैं उनको कोई ना कोई सुविधा मिले, सड़क बने, बिजली मिले, पानी स्वच्छ आए, गरीब को घर मिले, गरीब को राशन मिले। तो ये कहाँ तक उचित है कि जो लीगल रेजिडेंट्स या इंडियन सिटीजन्स हैं उनकी मेहनत आप घुसपैठी के लिए इस्तेमाल करना चाहें? ये एक साधारण हिंदुस्तानी के साथ धोखा नहीं है? पर उनका मतलब देखिए, एक डायरेक्ट क्रिटिसिज्म ये है कि चुनाव आयोग क्यों करेगा? ये काम तो गृह मंत्रालय को करना चाहिए। अगर बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, आप देखिए ऐसा है, आप कहते हैं कि भाई चुनाव में अगर रोल रिवीजन है वो गृह मंत्रालय करेगा, फिर आप कहते देखा गृह मंत्रालय फला फला कर रहा है। तो ये चिट भी मेरी पट भी मेरी पॉलिटिक्स है। जिसका जो काम है वो संस्थान, वो व्यवस्था वो काम कर रही है। पर अब तो पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, वो उसको सबसे बड़ा इशू बना रहे हैं। मतलब पूरा पार्लियामेंट में पता चलेगा कि सरकार किस प्रकार से अपने पक्ष को डिफेंड कर रही है। पर इलेक्टोरल रोल को आप मैनिपुलेट कर रहे हैं बीजेपी के फायदे के लिए। मैंने कहा ना कि आप हिंदुओं को इससे बर्खास्त कर रहे हैं, कि आप हिंदुओं पर ऐसा लागू नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। हिंदुओं में क्या अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग कंडीशंस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियंस के खिलाफ कर रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। पारसियों को उससे बाहर रख रहे हैं क्या, ऐसा नहीं है। जैन धर्म, ईसाई धर्म के लोगों को बाहर रख रहे हैं क्या, नहीं। सारे धर्म, जाति, वर्ग के नागरिकों पर ये लागू है। तो पक्षपात कहाँ है?